जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित का कक्षा 10 का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके साथी प्रिंस कुमार ने भेजा हुआ है। तो इस प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं कैसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कक्षा 10 में हैं और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है या फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं तो ये प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। साथ में इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 20 जो है ओएमआर क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है? 20 ओएमआर क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर का आपका रिटन होता है, यानी कि आपको कॉपी पर लिखना हो। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल आपका जो है 100 नंबर का पेपर हो जाता है। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड का द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं। क्या बताना है? इसके आपको मूल बताना है। तो इसके मूल हम लोग ऐसे इसके खंड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और इसके बाद माइनस की 5x और इसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस का 2x माइनस के 10। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5 बचेगा। यानी कि x माइनस के 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2। यानी कि x की वैल्यू निकल कर क्या आएगी? तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, x बराबर आएगा माइनस के 2 और 5 आएगा। ठीक है, x बराबर माइनस के 2 कामा 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 कामा माइनस के 2। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या है? द्विघात समीकरण है। देखो, द्विघात समीकरण में ये है कि x की जो पावर है वो ऋण में यानी कि बटे में नहीं होनी चाहिए, यानी कि माइनस की 1 में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि माइनस में हो ना ही अंडर रूट में हो। क्या हो? ना ही माइनस में हो ना ही अंडर रूट में हो। तो यहाँ पर देखो कौन सा द्विघात समीकरण हमसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर देखो अंडर रूट एक्स लिखा है, यहाँ पर 1/x लिखा है। इसको करें तो x की पावर माइनस के 1 बनेगा। तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये भी 1/x स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस की x की पावर -2 बन जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो ये भी नहीं। तो आंसर बचता क्या है? लास्ट में हमारा यही आंसर बचता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो, मूल 2 का मतलब है कि इसमें x की जगह 2 रखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो रख देते हैं हम लोग 2 की वैल्यू। 2 x की वैल्यू कितनी है? 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस ए x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2, बन जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस 2a और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 2a हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। 8 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 उधर जाएगा तो माइनस के 14 बन जाएगा। तो 2a बराबर माइनस का 14, तो a बराबर माइनस के 7 क्या हो जाएगा? a बराबर माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4 का इक्वल टू 0 का विविक्त कर है। तो डी बराबर क्या होता है? डेविएशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, डेविएशन नहीं, सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी स्क्वायर रखते हैं, बी कितना है? माइनस के 6 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस की 4 और ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये बनेगा 36 और ये बन जाएगा आपका 4 चौको 16 तियाँ 48। ठीक है, तो माइनस का 48 और प्लस का 36 घटेगा तो माइनस के 12 आएगा। कितना आएगा? माइनस के 12 आएगा। तो यहाँ पर वियुक्त कर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वियुक्त कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस के 12। इसके बाद है समीकरण 3/x माइनस के 2x बराबर 2/x का एक हल है। जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद सिंपल है, कर सकते हैं। आएगा x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यदि m बराबर 7 है, सॉरी m बराबर 5 है और n बराबर m प्लस 7 है तो √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से m बराबर तो हमको 5 दे दिया है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो n बराबर m
प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 7 कितना होगा, 7 5 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अंडर रूट में कर लेते हैं, एम स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 25 प्लस 12 का वर्ग 144, तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। ठीक है, इसके बाद है 4x² माइनस के 12x माइनस के 9 इक्वल टू मूल होंगे। तो यहाँ पर देखो ये सभी सही से सवाल दिख नहीं रहा। 4x² माइनस के 4x भी हो सकता है, 12x माइनस के 9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, मूल निकालने की हम आपको तरीका बता देते, क्या तरीका होता है। देखो b² माइनस के 4ac, अगर इसकी वैल्यू जो है 0 आती है, अगर मान ली 0 से ज़्यादा आती है, तो ये क्या होगा, तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल इसके वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे। अगर 0 आते हैं तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अगर जो है इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो मूल कैसे, मूल काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। ये तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप कर लेंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद एपी आपको यहाँ पर दी गई 10 7 का कामा 4 का 30वां पद है। 30वां पद का मतलब क्या है, ए प्लस 20 90। ए कितना है, 10। ठीक है, 29 कर देते हैं और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस की 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 9 3 27 की 7 हो जाएगा। तो आपका 2 बचेगा, 3 दूनी 6 87, माइनस का 87 और प्लस का 10 घटेगा तो आएगा माइनस का 77। क्या आएगा, माइनस का 77 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 77। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है समांतर श्रेणी √8 √18 √32 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। √8, तो √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2। अंडर रूट कितना है, 18, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखा है 32, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 दूनी 32 यानी कि 9 दूनी 18, ये 3√2 क्या बनेगा, 3√2, सॉरी 3√2, ये बन जाएगा 4√2। यानी देखो सीरियल चल रहा है 2√2 3√2 4√2, अगले वाला कितना होगा, 5√2। क्या होगा, 5√2 होगा। तो 5√2 देखें तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर नंबर यहाँ पर हमारा है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंधित प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। तो कौन से प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, तो वो हैं गॉस। कौन है, वो है गॉस। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर 4 n बराबर 7 है तो a n बराबर 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए एन बराबर तो हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस के 1d होता है। ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 रख देंगे क्योंकि हमको दी गई है। ए की वैल्यू हमको निकालनी है तो यही ए रहने देंगे, प्लस एन की वैल्यू हमको दे दी है 7 माइनस की 1 करेंगे और डी की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, इसको 4 ही रखेंगे, यहाँ ए ही रखेंगे और यहाँ से देखिए प्लस 7 में गया तो 6 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा क्या होगा, ये जो है उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस के, क्या बन जाएगा, माइनस के 24, और माइनस के 24 प्लस के 4 में घटेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर माइनस के 20। क्या आएगा, ए बराबर आएगा माइनस के 20। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर कर लेंगे ये 20 वाला माइनस के 20 कर लेंगे। ठीक है, सवाल ऐसे ही लगेगा, तरीका यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद चित्र ई एफ समांतर बी सी, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:1 है, सी एफ बराबर 1.5 सेंटीमीटर है तो ए एफ क्या होगा। यहाँ पर देखो ई एफ अनुपात बी सी हमको दिया गया जब किसी त्रिभुज में दो समांतर भुजाओं के और किसी, यहाँ पर एक पाइथागोरस सॉरी थेल्स प्रमेय है। क्या थेल्स प्रमेय क्या है, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो इनके जो अनुपात होते हैं ये बराबर होते हैं। इस थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई अनुपात बी ई बराबर ए एफ अनुपात एफ सी। जब हम मैथ का रिवीजन करवाएंगे, बोर्ड एग्जाम आएगा, तब आपको ये बिल्कुल हम प्रूव करके बताएंगे कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल सवाल लगा रहे हैं, सवाल में सीधे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। हमको ए एफ निकालना, ठीक है, ए एफ निकालना, एफ सी हमको दिया गया है, ए भी हमको दिया गया, बी हमको दिया गया है। तो ए ई अनुपात बी क्या दिया गया, 4:1 दिया गया है। ए एफ हमको निकालना है, एफ सी हमको कितना दिया गया था, 1.5 दिया गया, तो ये उधर गुणा हो जाएगा। ए एफ बराबर 15 चक्कू 60 यानी कि 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक कोणार्धक प्रमेय होती है जो अगर ये दोनों कोण यहाँ से कोई रेखा काटती है और ये कोण दोनों बराबर होते हैं तो इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया, इन भुजाओं का और इन भुजाओं का अनुपात बराबर दिया, इसका मतलब ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात होगा 1:1। क्या होगा, 1:1। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कोणार्धक प्रमेय की क्या है, ये जो है कोणार्धक प्रमेय की विपरीत प्रमेय है। ठीक है, इसके बाद है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एबीसी जिसमें ए बी बराबर ए सी, क्या ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बिंदु माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो निकाल लेते हैं मूल बिंदु से दूरी। तो 0, इसकी मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु का सूत्र भी हम लिख देते हैं एक बार, आप लोगों को पता ना हो शायद। तो x1 माइनस की x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस की y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पर x1 तो 0 है क्योंकि मूल बिंदु है, मूल बिंदु से पूछिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो सिंपल वही हम लोग रख देंगे। 0 माइनस प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट लगा रहने देंगे, प्लस ऐसे 0 माइनस की 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा छत्रंग 36 और ये अटूट 64 बन जाएगा। तो अंडर रूट आपका 100 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 निकालेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 10। इसके बाद है बिंदु एक्स कामा वाई और माइनस के एक्स कामा माइनस वाई के बीच की दूरी होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं मूल बिंदु, वैसे जैसे दूरी निकाल लेते हैं वैसे यहाँ पर दूरी लगाएंगे। तो एक्स और माइनस का एक्स है तो प्लस का एक्स बन जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई प्लस का वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और यहाँ से 4 कामन लेंगे तो क्या बनेगा, 4 कामन लेने पर क्या बनेगा, देखो अंडर रूट ऐसे लगाएंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 4 बाहर निकल आएगा तो 2 रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका सी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। दो बिंदुओं के निर्देशांक माइनस के 8,0 तथा 0,-8 हैं, तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। रख देते हैं हम लोग x1 x2, तो यहाँ पर 0 है तो माइनस के 8 प्लस 0/2 करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। ठीक है, और y वाले में देखेंगे तो 0 माइनस के 8/2 करेंगे तो आएगा माइनस के 4, मतलब x की वैल्यू भी -4, y की वैल्यू भी -4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइन ए बराबर 1/2 है तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो साइन ए हमको दिया गया है, साइन ए बराबर 1/2, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस की वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 1 जाएगा तो 3/4। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए बराबर 3/4, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये होगी कॉस की वैल्यू। हमको निकालना है कॉट ए का मान। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू अभी निकालते हैं अंडर रूट 3/2। ठीक है, और यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, तो 2 से 2 चला जाएगा, अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा। क्या है, कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60। इससे आपका जो है
सॉरी cos 60 होता है, ठीक है, cos 60 हो गया, ठीक है, cos से cos चला गया, तो यहाँ पर बचा आपका जो है 3 थीटा इक्वल टू 60। इससे इसको काट देंगे, थीटा बराबर आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 - की tan² 30 बराबर है। तो ये आपका जो है tan 2a, यानी कि tan 2a मतलब कि tan 60 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, tan 2a का फार्मूला क्या होता है, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 - की tan² है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू, ये किसका मान किसके बराबर है, तो tan 60 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न। तो बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण को मूलों के साथ लक्षण बताइए। तो बिना हल किए क्या करना है, b² - 4ac जो है आप मूलों के लक्षण बता सकते हैं कि प्राकृतिक के काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। सूत्र का प्रयोग करते हुए 6x² - की 7x - की 50 को हल कीजिए। यानी कि x बराबर आपको ये वाला सूत्र लगाना है, माइनस की b प्लस माइनस √b² - की 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो 1 + 2 + 3 + 1, ये समांतर श्रेणी वाला फार्मूला है, इसी से आप लोग लगाएंगे। यहाँ पर देखो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है d की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और यहाँ से nवां पद करके हम लोग जो है पदों की n की संख्या निकाल सकते हैं। n की संख्या भी 100 ही आएगी, क्योंकि 100 तक की है, तो n की 100 योग का फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a + n-1d वाला फार्मूला लगा के और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद चित्र त्रिभुज ओडीसी सर्वांतर है, सर्वांगसम है OBA के, क्या है, ODC सर्वांगसम है OBA, ठीक है। कोण BOC बराबर यहाँ पर हमको दिया गया 125 डिग्री, कोण BAC हमको ये दिया 125 डिग्री, और CDO 70 दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमसे DOC DCO और OA भी पूछा गया है। सबसे पहले क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया DOC, DOC, DOC ये पूछा गया, क्या पूछा गया, DOC। देखो ये सरल लाइन है, तो इस पर जो बनेगा ये कोणों का रेखीय योग होगा, तो इनका योग होगा 180। 180 में 125 कम कर देते हैं, तो यहाँ से देखते हैं 180 में 125 कम करते हैं, तो 5 10 में 5 गया, 5 बचा, और 16 में 12 गया, 4 45। तो DOC तो हमने निकाल लिया, DOC कितना आया, तो DOC आया हमारा 45, ठीक है। DCO अब देखो ये त्रिभुज बना है, ये 70 है, ये 45 है, ये वाला 45, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। माइनस कर लेंगे, माइनस के 70 माइनस के 45, तो 70 और 45 जोड़ेंगे, 7 4 11, 115 बनेगा, तो 180 माइनस के 115, ठीक है। 5 में 5 10 में 5 गया, तो 5 बचा, ठीक है, और इधर 17 में 11 गया, तो कितना बचा, 17 में 11 गया 6 65, ये वैल्यू आ जाएगी 65, ठीक है। और OAB ज्ञात कीजिए। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 मात्रक हमको दूरी दी गई है, अंडर रूट वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 माइनस के 10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला लगा के जो है y का मान निकाल लेना है। इसके बाद यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो 4 tan थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन 6 थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो सिंपल है, सबसे पहले साइन थीटा हमको दिया गया है, तो हम कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा वैल्यू निकाल के सारी वैल्यू आप कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किन्हीं 5 भागों को हल करना है। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु -1, 5, 2, 3 और -2, एक सररेख है। तो इसमें त्रिभुज वाला फार्मूला लगाते हैं, 1/2 करके जो फार्मूला होता है x1 - x2 करके, वो लगाते, अगर वो 0 आता है तो सरनेख होते हैं, ठीक है। इसके बाद द्विघात समीकरण 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x, a + b ≠ 0 के गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा आपको सॉल्व करना है। इसके बाद है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि AO अनुपात BO बराबर CO अनुपात DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज दर्शाने के लिए सिंपल तरीका है कि ये जो सामने वाली भुजाएं होती हैं इनको बराबर कर दीजिए, बस समांतर
समांतर कर दीजिए तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा माइनस के 5 और माइनस के 2 कामा 9 के समदूरस्थ है। इसके बाद नेक्स्ट सर्व सम का कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके सिद्ध कीजिए कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 और कॉस ए माइनस के साइन प्लस के साइन ए माइनस के 1 कॉट ए बराबर कॉट ए प्लस कॉट ए होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको लगा के इसको प्रूव करना है। इसके बाद है बिना किसी सूत्र की सहायता से श्रेणी 2 + 3 से 1/4 + 4 से 1/2 को का बीचवें पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आपको 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो हमको क्या दिया, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल हमको दे दिए, उनके परिमापों का अंतर भी हमको दे दिया है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते थे। यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डीई और ई पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बीसी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए एडी अनुपात ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 6 नंबर में है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 1/x+1 + 1 2/x+2 बराबर 4/x+4 को आपको ये हल करना है। अथवा ये आप कर सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा। तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू m² माइनस की 1/n² - तो यहाँ पर तरीका यही है कि n m की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्लास 10th का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।